हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे जीएस वर्ड द्वारा संचालित जीएस टेस्ट सीरीज, और जिसमें है आज की टेस्ट सीरीज है ये हमारी जनरल साइंस की, और ये 5वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 4 टेस्ट सॉल्व कर लिया है और चारों टेस्ट चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिए। और ये टेस्ट सीरीज जो है ये आर के लिए ही तो मेनली है, बट इसको सॉल्व करने से आपको पीसीएस प्रीलिम्स 2024 की जो वैकेंसी आ रही है उस पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। और साथ ही साथ अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो कॉपी पेन लेके साथ में बैठ के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टेस्ट सीरीज। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जूम कर लें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसमें किलो कैलोरी, किलो जूल और कैलोरी तीनों ऊष्मा की इकाई हैं। ऑप्शन सी वाट जो है इसमें ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन सा ऑप्शन किससे है। तो फैदोमीटर है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। बैरोमीटर है, वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडलीय आर्द्रता। और एनीमोमीटर वायु का वेग। तो इसका सही आंसर होगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और अच्छे से टेस्ट सीरीज सॉल्व हो जाए। प्रश्न संख्या 3 है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। हवा में बोला है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। तो इसमें क्या होगा, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, यानी जो लोहे की गेंद है वो पहले गिरेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न में कभी कभी दे देता है निर्वात में, तो अगर निर्वात दिया रहेगा तो लोहे और लकड़ी दोनों की गेंद एक ही साथ गिरेंगी, क्योंकि वहाँ वेटेज नहीं, भार का आभास नहीं होता है, तो वहाँ दोनों समान रहेंगी। और अगर हवा है तो हवा में लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे की गेंद पहले गिरेगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों निकलने लगती है? तो वायुदाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। तो बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका घनत्व का कम होना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। यहाँ कथन कारण दिया हुआ है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अब कथन है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। नेक्स्ट है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। तो इसमें ये सही है, लेकिन प्रश्न संख्या जो कथन है वो गलत है। इसमें कारण सही है और कथन गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, साफ मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से चर हैं जो प्रभावित होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, तरंगदैर्घ्य और वेग। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्न में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेडियो तरंग की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल सही है। निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दोष को ठीक करने के लिए
अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये गलत है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी है लेंस का नभ्यांतर अधिक होता है, ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है वह ऑप्शन सी है। इसके उपयोग के लिए उत्तल, इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अब कथन क्या है? कथन है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो इसका पूछा गया है कि सही उत्तर क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर होता है कि, तो अंतर होता है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह होती है ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से पहले ही कोई चीज़ रखी गई हमारे आँख के सामने तो वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर के बाद की जितनी भी चीज़ें रखी जाएंगी वो हमें स्पष्ट रूप में दिखाई देंगी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, ये भी सही है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये गलत है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि सही नहीं है। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो यह उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक का होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। वैज्ञानिक और उनके आविष्कार। एडवर्ड जेनर जो है यह चेचक का टीका खोजे थे, ऑप्शन ए का दूसरा सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। थियोडर एच मैनन ने लेजर का आविष्कार किया था और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का। तो इसका सही कूट होगा 2 1 4 3, 2 2 1 4 3, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, तो परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन किसका उदाहरण है? तो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि फाइनली हम चीज़ों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक चीज़ों में जब एक बार परिवर्तन हो गया तो दोबारा हम उन चीज़ों को अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो यह सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है वह है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है भूपर्पटी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो यह है जस्ता एवं पारा का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्न में से किससे शुष्क बर्फ कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। गोताखोरों की सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, तो इसमें 2 गैस मिक्स करके रहती है, ऑप्शन ए सही होगा। ऑक्सीजन एवं हीलियम जो है दोनों गैसों का मिक्सचर गोताखोरों को सांस लेने के लिए दिया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, घरों में हम लोगों के घरों में ये सब चीज़ें यूज हो जाती हैं गांव में आम के सीजन में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा कैल्शियम कार्बाइड, जिसके
यूज से कच्चे फलों को भी पकाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉलीथीन तथा टेफ्लॉन बहुलक हैं। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरीन प्रीन है। तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से सही हैं। इसमें सही कौन सा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन है। ये तो गलत है। और दूसरा है मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां एक वह पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। बाकी पहला गलत है, मीथेन नहीं है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का। इसका प्रमुख घटक प्रोपेन एवं ब्यूटेन होता है, ना कि मीथेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो जिंक फास्फाइड जो है चूहे का विष, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी और सब गलत हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है, तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निकिल जो है उसका प्रयोग किया जाता है तेलों के, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट दिया हुआ है। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, प्रकाश में हीरे का चमकना, रात्रि के समय में तारों का टिमटिमाना, मेडिकल व विद्युत सिग्नलों को भेजने में ऑप्टिकल फाइबर का बढ़ता प्रयोग। इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। तो इसमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं वो है ऑप्शन ए और पॉइंट 1 और पॉइंट 2 और साथ ही साथ पॉइंट 4। यहाँ पे 1, 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 एवं 4, क्योंकि रात्रि के समय में तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, ना कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। सही है। जिन द्रव्यों के अणुओं के बीच संसंजक बल अधिक होता है वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते हैं। ये भी सही है। किस नली में द्रव का चढ़ना या उतरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये भी सही है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो द्रवों की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती हैं। ये यहाँ पे गलत है। तो इस गलत ही पूछा है, तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होता है। हॉर्टिकल्चर जो है वो बागवानी के लिए प्रयोग होता है। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं, तो ये गलत है। फलों की खेती पोमोलॉजी, फसलों की खेती एग्रोनॉमी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन ए ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन सी मकड़ी जो है यह कीट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो अदरक, आलू और गन्ना, इन तीनों का संग्रहांक तना है, बाकी शकरकंद का जो है यह संग्रहांक तना नहीं है। तो 36 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन एवं कारण से संबंधित। तो कथन है मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, सही है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये गलत है। ऑप्शन यहाँ पे ए सिर्फ सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। जो मृदा का उच्च तापमान के कारण जड़ें लंबी नहीं होती हैं, पानी की खोज में जड़ें लंबी हो जाती हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 है सेब के फल में लाली का कारण है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह है ऑप्शन ए एंथोसाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छिपकली में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन एवं लिपिड दोनों से बनी होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। कौन सा तत्व मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, यहाँ पे सुमेलित करना है। शोल्डर ब्लेड, प्रश्न संख्या 42 को सुमेलित करना है, तो शोल्डर ब्लेड है, ब्लेड नहीं होगा यहाँ पे, बोन होगा, शोल्डर बोन। तो शोल्डर बोन जो है वह होगा स्कैपुला, ऑप्शन ए का तीसरा होगा। नी कैप का है पटेला, चौथा है बी का चौथा। ब्रेस्ट बोन का है स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन का स्टर्नम होगा, और कॉलर बोन का होगा क्लेविकला। तो इसका सही आंसर होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दाब जो है वह बढ़ जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, जलीय फल जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो वह है अजोला, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, कथन कारण से संबंधित है। तो कथन है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, यकृत 2। तो यहाँ पे पहला तो बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, स्तनधारियों में एकमात्र जीव जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है वह कौन सा जीव है? तो वह है ऑप्शन सी ऊंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किस जीव का गर्भकाल सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे हाथी का गर्भकाल जो है यह अधिक होता है, या 600 से 610 दिन तक इनका गर्भकाल होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण वायरस है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है खसरा, इसका कारण वायरस है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है? तो यकृत जो है यह पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, एक ब्रह्मांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, ब्रह्मांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, तो ये लक्षण जो है उसके पुत्रियों के पुत्रों में परिलक्षित होंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है सुमेलित करने के लिए। विटामिन B1 थायमिन है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, और विटामिन के
फिलोकेविनोन है। तो इसका सही आंसर होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से किसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्वों की श्रेणी में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम जो है यह पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस रंग का प्रकाश अवशोषण अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीला और लाल का प्रकाश संश्लेषण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, सबसे ज़्यादा लाल का फिर नीला का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा उत्पादित होती है। तो ये जो मात्रा उत्पादित होती है वह होती है शैवालों द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित नहीं है या है? तो इसका ऑप्शन है नियासिन पेलाग्रा, बिल्कुल सही है। टोकोफेरॉल बंधता, ये गलत है। एक मिनट, यहाँ पे नियासिन पेलाग्रा ये भी सही है, टोकोफेरॉल बंधता ये भी सही है, विटामिन ई और साइनोकोबालमिन घातक अल्पता ये भी सही है। पायरिडॉक्सिन बेरी ये गलत है। B1 के कमी से बेरी नामक रोग होता है और जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। तो यहाँ पे 1 2 और 3 सुमेलित है, तो इस सुमेलित है और जो गलत है वह है ऑप्शन 4। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और गलत ही पूछा गया है तो ऑप्शन बी है जो कि सुमेलित नहीं है। प्रश्न केवल 4 जो है ऑप्शन बी में केवल 4 ये सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, प्रोटीन की कमी अथवा न्यूनता के कारण बच्चे जिस रोग से ग्रस्त होते हैं वह कौन सा रोग है? तो वह है क्वाशियरकर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, फलों एवं उनके खाने वाले भाग के जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इमली मध्य फलवित्त बिल्कुल सही है। गेहूँ भ्रूण एवं भ्रूणपोष एवं भ्रूण बिल्कुल सही है। नारियल मध्य फलवित्त नहीं है, ये गलत है। पपीता मध्य फलवित्त ये सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में एवं उनके जनक का कौन सा युग्म असंगत है? तो इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर बिल्कुल सही है और इन्होंने ही चेचक के टीके का भी खोज किया था। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, ये भी सही है। बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहाक, ये भी सही है। एम्ब्रायोलॉजी एजे वेक्टर, ये गलत है क्योंकि इसके जो एम्ब्रियोलॉजी के जो जनक हैं वहाँ हैं वान बेयर। तो यहाँ पे ये गलत है। तो और पूछा भी गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल सहित सभी जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन पौधे की लंबाई बढ़ने में सहायता करता है? इथिलीन और ऊपर ऑप्शन है देखते हैं, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो पौधे की लंबाई बढ़ने में सहायता करता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिबरेलिन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, ब्रेन की बीमारी की पहचान की जाती है। ब्रेन की बीमारी की पहचान किससे की जाती है? तो ईईजी से, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ईईजी से की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किसमें किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन मधुमेह से संबंधित जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है?
कौन से पॉइंट इसमें मधुमेह से संबंधित हैं, तो देखते हैं। पॉइंट ए है शर्करा में, रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, बिल्कुल सही है। रक्त में शर्करा का निम्न स्तर नहीं होता। रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, ये भी सही है। रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा, ये गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है। तो इस रोग को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बी होगा मोतियाबिंद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो ये कान की स्टेपीज हड्डी जो है सबसे छोटी है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के ताप को कौन सा अंग नियंत्रित करता है, तो फेफड़ा जो है यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूंगफली में। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी तीनों में उपस्थित होते हैं सभी अनिवार्य अम्ल। ये जो अनिवार्य अम्ल होते हैं इनका हमारे शरीर में शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इनको बाहर से ही लेना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, तो यह हाइड्रोफोबिया जो होता है यह होता है विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। नवजात शिशुओं को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के प्रतिरक्षित करने के लिए दिया जाता है, तो जिसको बोलते हैं डीपीटी है। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टाइफाइड। तो इसका सही आंसर है डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। ये तीनों जो हैं ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन हैं जो कि बच्चों को दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्टुसिस, टिटनेस एंड डिप्थीरिया, डीपीटी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये सही है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इसमें से कौन अंतःस्रावी हैं, तो इसमें से केवल 4 जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं में थ्रोम्बिन का संबंध है। थ्रोम्बिन का संबंध किससे है, तो रक्त जमाव से है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। पाचक एंजाइम जो नहीं है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गैस्ट्रिन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। मार्फिन प्राप्त की जाती है, मार्फिन किससे प्राप्त की जाती है, तो यह प्राप्त की जाती है फल से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। इसमें कूट सुमेलित करना है, एक तरफ अणु है दूसरी तरफ उपस्थित तत्व है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, क्लोरोफिल में विटामिन B12 में कोबाल्ट, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, चाल्कोपाइराइड जो है यह तांबा का अयस्क है और हीमोग्लोबिन जो है यह लोहा है। तो इसका सही आंसर होगा, कूट जो होगा इसका वह होगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसके लिए जो खनिज आवश्यक है वह है ऑप्शन बी, पोटेशियम।
जो कि सेब में हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80। प्रश्न है, मंकी पॉक्स के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा इसमें असत्य है? तो इसमें भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस केरल में एक व्यक्ति में मिला जो ब्रिटेन से आया था, यही असत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। कोरोना के लिए देश में विकसित पहली नेजल वैक्सीन जिसे सितंबर 2022 में DGCI ने अनुमति प्रदान की का निर्माण किया, तो इसका निर्माण किया था ऑप्शन ए, भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। बीज अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन से निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन सी, जीवाणु से, जिसका नाम है बैसिलस, जिसको बीटी कहते हैं, जैसे बैगन हो गया, सरसों हो गया, इन्हीं से बनाया जाता है, बैसिलस थुरिनजिनेसिस। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से है संबंधित, तो कथन है यहाँ पे, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन डी, क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है वह प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है, तो कथन है वैज्ञानिक DNA अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो इच्छा अनुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं, तो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट इसका कारण है DNA के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज तथा DNA लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को कहेंगे, तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। अरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या? तो जिसके द्वारा कोशिका नाभिकों के गुणसूत्र एनोफ्रेज ध्रुवों तक जाने के पहले संलग्न होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। जीन चिकित्सा के एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्यों को ठीक करने हेतु क्या किया जाता है? तो ठीक करने हेतु ऑप्शन सी है, कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो ये जो है वह है ऑप्शन बी 15%। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो यह खोला गया था इलाहाबाद में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प,
नेक्स्ट है, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी खुर्जा मृतिका शिल्प सही सुमेलित है। मेरठ खेलकूद के सामान सुमेलित है। जलेसर हलवा घंटियाँ ये भी सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। कौन सा युग्म इसमें गलत है? तो कन्नौज इत्र एवं तेल के लिए फेमस है। मिर्जापुर कालीन के लिए नहीं है, भदोही कालीन के लिए है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन ये भी सही है। आगरा, मिर्जापुर और भदोही दोनों कालीन के लिए फेमस है, तो यहाँ पे ये भी सुमेलित है। और पीतल, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए सुमेलित है। आगरा जो है चाकू कैंची के लिए फेमस नहीं है, और यहाँ चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी रामपुर जो है यह चाकू कैंची के लिए फेमस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो इसका जो सही अवरोही क्रम होगा वह होगा ऑप्शन डी, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और संत रविदास नगर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। तो कथन है उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है। कारण है महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। तो इसका पूछ रहे हैं सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, मतलब कि दोनों यहाँ पे सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो भोटिया बाराबंकी गलत है। बुक्सा बिजनौर यह बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे कभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नित्यानंद स्वामी जो हैं या कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 101 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नौचंदी मेला मेरठ, भारत कला भवन वाराणसी, और चौरसिया नृत्य जो है यह गोरखपुर का नहीं है, यह जौनपुर का है, तो यही सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा खनिज है जो कि प्रमुख रूप में पाया जाता है? तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 103 नंबर का। सोनभद्र, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 में खनिज से संबंधित प्रश्न है। तो सोनभद्र जो है यह चूने का पत्थर के लिए फेमस है। इलाहाबाद नान शीशे वाली बालू के लिए फेमस है, और बी का तीसरा हो जाएगा। ललितपुर तो यह तांबा के लिए फेमस है, और मिर्ज़ापुर नान प्लास्टिक फायर क्ले के लिए फेमस है। तो इसका सही आंसर होगा कूट जो होगा वह होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका सही कूट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 105 नंबर का। वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से हैं? वर्तमान में लखनऊ में इनमें जो चारों पॉइंट दिया है इनमें से क्या क्या है? तो जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय अभिकरण, ये चारों हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 106। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सीमेंट कारखाना यह बरेली में नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत सुमेलित नहीं है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 नंबर का। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान यह मेरठ में नहीं ना होकर के लखनऊ में है, तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। तीनों ऑप्शन ए यहाँ पे सुमेलित नहीं है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 108, और इसको सुमेलित करना है। चौरासी गुंबद तो यह जालौन में है। जामा मस्जिद
जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप या कुशीनगर में है, और कामतगिरी पर्वत तो यह चित्रकूट में है। तो इसका सही आंसर होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 109 नंबर का। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि से? गुरु पूर्णिमा जो पर्व है वह किससे समर्पित है? किसे? तो वह ऑप्शन ए व्यास ऋषि को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 110 नंबर का। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो जो केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है वह कौन सी योजना है? तो वह है गंगा एक्सप्रेस वे योजना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 111 नंबर का। तो इसका सिर्फ आंसर बताते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 111 का सही आंसर है ऑप्शन बी 4 और 6। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 121। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 113 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1/4 से अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी √1/4। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 114 नंबर का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 589। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। तो 115 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्राम रामपुर का साक्षरता स्तर ग्राम श्यामपुर से उच्च है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी PJV। नेक्स्ट प्रश्न है 117। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 88। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 118। तो इसका सही आंसर होगा 6 ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 119 नंबर का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4। प्रश्न संख्या 120 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है अब यहाँ से करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है उड़ीसा को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 122। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता? किसने जीता? तो यह मध्य प्रदेश ने जीता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 नंबर का। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 124। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः है। तो यह प्रीमियम राशि कितनी है? तो ऑप्शन सी 436 रुपये और 20 रुपये है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 125। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में तेलंगाना राज्य के एक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई। पॉइंट 2 है टाटा ग्रुप की बिजली कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने यह परियोजना शुरू की है। तो पूछा गया है कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2 सही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 126। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी। और दूसरा है G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि यूरोपियन यूनियन एवं 19 देश का एक अनौपचारिक समूह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी है। यहाँ पे दोनों में से एक भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 127। कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो यह होगा ऑप्शन ए TCS। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह जो हवाई अड्डा है यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 129। खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो यह संबंधित है भारतीय नौसेना से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक
स्थान चर्चा में रहा, यह किस राज्य से स्थित है? तो यह बिहार का एक जिला है, जमुई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 131। अक्सर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। ये गलत हो जाएगा। पूछा, और मार्च 2022 तक कुल 23 देश ग्रे लिस्ट में थे। अब पाकिस्तान को हटा दिया गया है, अब 22 देश हो गए हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन दूसरा सही है, ऑप्शन पहला सही नहीं है, क्योंकि ये जो जारी करता है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जारी करता है ये ग्रे लिस्ट, ना कि IMF। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह 6वां संस्करण था। नेक्स्ट है इस वर्ष की थीम मानवता के लिए योग थी। तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 133। नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? यहाँ पे पूछा गया है कि भारत अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो यह है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 134। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो यह है ऑप्शन डी हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 135। हाल ही में कौन सा देश 19वां सांग्री-ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो यह जो देश है वह है सिंगापुर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 136। हाल ही में कहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया है ऑप्शन ए दावोस में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो यह जो राज्य है वह है गुजरात। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 138। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोटा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट है इसका संग्रहालय का नाम धरोहर है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है यह सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 139। हाल ही में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो यह जो है जिन्हें नियुक्त किया गया है वह है NJ झा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो यह जो देश है वह है ऑप्शन डी थाईलैंड। तो ये रहे टेस्ट सीरीज 5 के 140 प्रश्न। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा हमारा ये इनिशिएटिव। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।